राम राम। अभी मैंने ये किताब ख़त्म करी है, महाभोज, मन्नू भंडारी की किताब है। ठीक है, 1979 का पहला प्रकाशन है इसका। ठीक है, ये किताब ये जो है, ये किताब है राजनीति के ऊपर। देश भारत ही इसमें है, तो किस तरह से राजनीति चलती है। जो नीचे के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से उपयोग करा जाता है अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, गद्दी में आगे बढ़ने के लिए, रेस में आगे जाने के लिए कैसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, सो इस किताब की जो शुरुआत है ना, वही इतनी शानदार है कि मतलब पहली लाइन ही इतनी अच्छी है ना कि लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो ऐसी है कि इस लाइन के अंदर इस पूरी किताब पूरी समाई हुई है। ठीक है, तो अब है क्या कहानी ऐसे शुरू होती है कि भाई एक गांव है, वहाँ की हरिजन बस्ती में आग लगा दी जाती है, खूब लोग मर जाते हैं। उसको कैसे तैसे रफ़ा दफ़ा करा जाता है कि बड़ी जांच चल रही है, ये सब करके रफ़ा दफ़ा करा। उसकी कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक आदमी बिसेसर नाम का आदमी, उसकी लाश मिलती है पुल के ऊपर। ठीक है, उसको वही है, उसकी गिद्ध नोच नोच के खा रहे होते हैं। तो उसकी लाश पे जो राजनीति होती है, ठीक है, और वो मरता क्यों है, ठीक है, वो जो सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई जो आज भी मुझे लगता है भारत में। तो ये 1979 की लिखी हुई किताब है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी ऐसा स्थितियाँ कई जगह पर है भारत में, कई जगह तो ठीक हो चुकी स्थितियाँ, पर कई जगह अभी भी है। ठीक है, सो उसको दिखाया गया है। ठीक है, सो ये सटायर है। ठीक है, सटायर थोड़ा मुझे सटायर पता नहीं, सॉरी आई मे बी मिस यूजिंग द वर्ड। कुल मिला के ये टिप्पणियाँ करती है, बट एकदम तीखे कटाक्ष नहीं है, सीधे सीधे कटाक्ष नहीं है। हंसते हंसते ये जो है नंगा कर देती है पूरी राजनीति को, और किसी को चुभने भी नहीं देती कि यार ये ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, सारी सच्चाई खोल के रख देती है किताब। ठीक है, अब इसको मैं अगर शुरू करूँ, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो जो मर जाता है आदमी, पर उसी वक्त क्या होने वाला होता है, वो मर गया आदमी जिसकी लाश मिली है, उसके उसी वक्त उस इलाके में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं सब। तो उप मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब खड़े हो रहे हैं, वो जो हार गए थे चुनाव में, क्योंकि उनके समय इमरजेंसी लगी थी, जो भी हुआ था, उन्होंने बड़े कांड करे थे, तो दूसरी सरकार को लाया गया। ठीक है, तो अब वो खड़े हो रहे हैं उस सीट के ऊपर। ठीक है, तो अब उनको जीतने नहीं देना है। वो जीत के आ गए तो विधानसभा में हंगामे करेंगे, और उनको भी जीतना है। ठीक है, किसी तरह से, क्योंकि ये कांड हो चुका है। इस कांड का उपयोग करके उनको अपनी वापस विधानसभा में जाना है, और उसके बाद तो जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये ऐसी कहानी है, और राजनीतिक नेताओं के अंदर किस तरह से अंदर खाने बातें चलती है, वो सब चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, किस तरह से लड़ाई होती है कि अपने लोगों को टिकट दिलाया जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री को लड़ना पड़ रहा है कि इस सीट पर मेरा आदमी लड़ेगा, उसके लिए कितनी खींचतान हो रही है अंदर। उसके अलावा आप गद्दी पे बैठ चुके हो, उसके बाद आप एक राजनेता को कितना लड़ना पड़ता है। ठीक है, कितना लड़ना पड़ता है। आई थिंक दिस इज़ नॉट द मेन फोकस ऑफ द बुक। मेन फोकस ये है कि नीचे तबके वाले लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, मेन फोकस वही है। बट उसके अलावा भी जो पॉइंट्स कवर करें, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह से एक अगर कोई गद्दी पे बैठा भी है, तो वो ही इज़ नॉट सुप्रीम। अगर कोई प्रधानमंत्री भी बन चुका है, मैं तो कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, सो क्या उसके पास एब्सोल्यूट पावर है? नहीं है। उसको अपने वोटर्स को देखना है, अपने साथ वाले लोगों को देखना है किसी न किसी तरीके से। बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर्स हैं कि हर शेर पर एक सवा शेर है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर एक राजनेता टॉप पे पहुंच चुका है ना, उसके बाद भी उसको किससे लड़ना पड़ता है? ऑपोजिशन से लड़ना पड़ता है। ऑपोजिशन हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आएगी। ऑपोजिशन का काम ही यही है, कभी प्लॉटेड मुद्दे होंगे, कभी जेन्युइन मुद्दे होंगे पब्लिक के। ठीक है, उसके अलावा अपने पार्टी के अंदर के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा कि भाई आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव पावर। हमने आपको इसलिए करा है क्योंकि हमारे पास उतनी अभी एब्सोल्यूट पावर नहीं थी कि हम बैठ सकें, अदरवाइज़ हम ही बैठते। ठीक है, तो उससे लड़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, और कितनी सारी चीज़ों से हमेशा कोई मुद्दे जो ज़मीन पे बनते जा रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसमें एक ऐसी कुछ लाइन आती है कि राजनीति कैसे होती है कि मारने वाले को शह दे दो और मरने वाले को हमदर्दी। ठीक है, तो इस तरह से राजनीति चलती है। बहुत मतलब आपको अंदर से खोल के रख देगी। बड़ी छोटी किताब है ये, मज़ा आ जाएगा। मतलब कि यार अपने आस पास जो भी हो रहा है ना, और ऐसा है कि हमाम में दोनों नंगे, दोनों पार्टियाँ मतलब वैसे इंडिया में बाई पार्टी सिस्टम नहीं है, बट जैसे मेनी ऑफ द स्टेट्स 2 पार्टियाँ ही प्रमुख होती हैं। ठीक है, सो कोई भी पार्टी हो, दे आर सारे नंगे, उनको सबको वो चाहिए। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि पार्टियाँ ख़राब है, प्रॉब्लम ये भी है कि सिस्टम भी इस तरह से बन चुका है कि अगर कोई आदमी चाहे कि कुछ अच्छा करना, कि आई वांट टू चेंज,
तो उसको सिस्टम चलने नहीं देगा। वो सिस्टम इतना हार्ड जम चुका है ना कि अगर कोई आदमी नया खून आकर के उसको हिलाने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम उसी का हाथ तोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी दिखा दी है। उसके अलावा किस तरह से पुलिस काम करती है, ठीक है। पुलिस को आता है कि किस तरह से इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर करके अपना निष्कर्ष जो आपने पूर्वाग्रह आपके पास है ऑलरेडी, आपने पहले ही सोच रखा है, ये ऊपर से निर्देश आए हैं, किसी भी चीज़ को कुछ भी साक्ष्य मिला आपको उसको कैसे मोल्ड करना है पुलिस को आता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है, ठीक है। कन्वर्जेशन जो पुलिस के साथ होती है वो अच्छी, मतलब कन्वर्जेशंस, इसमें कन्वर्जेशंस मस्त होती है। मतलब किस तरह से राजनेता आपस में अंदर बात चलती है, किस तरह से पुलिस इंटरोगेशन करती है, ठीक है। वो बातें, ठीक है। और मीडिया जो बिकी हुई मीडिया वो भी है कि भाई किस तरह से, जैसे अपन अभी करंट एग्जांपल अपन लेना तो फॉर एग्जांपल पहले क्या था, लुटियंस मीडिया, ठीक है। ऑफ कोर्स लुटियन मीडिया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लुटियन मीडिया, एंड नाउ यूज़ करा जाता है गोदी मीडिया, ठीक है। सो दोनों धड़ों के लिए निश्चित अखबार हैं, निश्चित मीडिया हाउसेस हैं, उनको पता है कि हमें किसका बीन बजाना है, ठीक है। कोई भी खबर होगी उसको किस तरह से दिखाना है, खबर कोई भी हो उसको किस तरह से दिखाना है, जनता को किस तरह से एकदम फैक्ट पेश करने का किसी का मंशा नहीं है कि उसके जजमेंट पर छोड़ दो कि वो क्या करें। नहीं, फैक्ट भी आएगा। हमेशा न्यूज़ में ये होता है ना कि दे डोंट हाइड फैक्ट मोस्टली। अगर वो फैक्ट हाइड करने लग जाते हैं तो फिर वो सीधा प्रश्न खड़े होने लग जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में आ जाती है। दे डोंट हाइड फैक्ट। वो क्या करते हैं कि वो फैक्ट भी देंगे बट उसके साथ अपना ओपिनियन जोड़ देंगे कि यार इस तरह से है ये चीज़, ठीक है। सो आपका भी माइंडसेट वैसा बनता जाता है। तो मीडिया किसे बिकी हुई है और जो बिका हुआ नहीं है तो उसे कैसे उसे कैसे अपने लिए काम करने को विवश करा जाता है, टुकड़े फेंक करके या प्रेशर बना करके, ठीक है। वो चीज़ें हैं, ठीक है। और जो लोग खिलाफ़ खड़े होने वाले होते हैं उनको कैसे चुप कराया जाता है, फिट कराया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब जैसे हम लोग आसपास देखते ही हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट में ऊपर नीचे चलता ही है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, ठीक है। दोनों ही एक से हैं, हम आम में सब नंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी आती है इसके अंदर, आई फेल्ट दैट कि एक वो जो पुलिस वाला वहाँ पे जाता है उनका, मैं इसके अंदर स्टोरी पूरी तरह से रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल देता। वो पुलिस वाला वहाँ जाता है ना वो करने के लिए, तो जब वो उनके साथ इंटरोगेशन कर रहा होता है, जो विक्टिम है, इसका आपको पता है कि कौन विक्टिम है, तो वो विक्टिम को इंटरोगेशन बट ऊपर से ऑर्डर है कि ऐसा रिपोर्ट बनेगी, भाई आप कुछ भी पूछ लो, हमें तो ऐसा ही करना है। तो विक्टिम को वो जब फंस जाता है ना, उसको फिर उसकी अंतरात्मा कचोटती है कि भाई यार इस बार मुझे खड़ा रहना चाहिए इसके साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट उसके साथ आता है। पास्ट में वो अपने कहीं जाता है, धरने वरने से 1942 की बात आती है, इसमें 42 का बड़ा वो आता है 1942 का, शायद उस वक्त कुछ रहा होगा, है मैं हिस्ट्री बहुत ख़राब है मेरी, ठीक है। सो उसमें वो जाता है तो अपने दोस्त को साथ लेके जाता है, तो वो कुछ वहाँ पर शायद कुछ आई डोंट नो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वो भाग के आ जाता है, दोस्त को वहीं छोड़ के आ जाता है, और वो दोस्त जो है उसका मर जाता है वहाँ, ठीक है। वो उसके दिल में हमेशा रह जाती है, वो हमेशा वो उससे उबर कभी नहीं पाता है। और जैसे ही उसको देखता है कि सामने एक और बंदा है जो जिसको फंसा करके उसको ख़त्म करने का प्रयास करा जा रहा है, ठीक है। कोई मरा है, उसकी जो सच्चाई है उसकी बाहर नहीं आने के बजाय उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। सो इस बार वो कहता है कि यार इस बार मैं अपने उस दोस्त को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, ये इट हैपन्स इन लाइफ कि आप कभी जब आपको अपने दोस्त का साथ देना होता है, कभी ग्रुप में आप गए, आप अपने में चले गए और वो अकेला एम्ब्रेस होता रहे, ये सब होता रहे, तो फिर आपको लगता है कि यार दिस शुड नॉट हैपन अगेन, है ना। तो ये चीज़ भी मेरे को अच्छी लगी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो लाइनें हैं बहुत अच्छी लाइनें, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ। कुछ लाइनें मतलब बहुत सारी है, मतलब अच्छी में जो मैंने अंडरलाइन कर रखी, ठीक है। तो उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये एक राजनेता साहब बोल रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री साहब जो अभी करंटली हैं। दुहाई गरीबों की सब देते हैं पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांट कर रखो, कभी जात की दीवार खींचो तो कभी वर्ग की दीवार खींचकर। जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? जो खुद यही कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा इसलिए तो सटायर मस्त है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं
हाँ, अब ये एक मीडिया हाउस वाला बोल रहा है, ठीक है। दास साहब की कृपा, ये मुख्यमंत्री है दास साहब की कृपा हो जाए तो देर नहीं लगेगी मशाल की रोशनी को देश के कोने कोने में फैलने में, एक मीडिया हाउस बोल रहा है, ठीक है। सो इट्स मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब इसको आप पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो मर गया ना बंदा, जिसकी शुरुआत में बात हुई थी कि एक बंदा मर चुका है, उसके अब चुनाव है तो वो मरा हुआ व्यक्ति उसकी कैटेगरी के, उसकी कास्ट के कुछ लोग हैं, अब वो वोट किसको दें, अब कौन जिम्मेदारी ले और कौन कैसे उनके वोट खोने से बचाए जा सकें, कैसे हमारे पुराने वोट जो सॉलिड वोट्स हैं, क्योंकि वो सॉलिड जो वोट हैं वही बंदा उन्हीं की तरफ से उस आदमी को मारा जाता है, तो उस सॉलिड वोट को तो बचा के रखना ही है, क्योंकि वो एक मुश्त है, उसको तो बचा के रखना ही है। और जो खिसक रहे हैं उनको कैसे बचा के रखना है, और जो दूसरी ओपोजिशन में खड़े हैं तो वो सोचते हैं कि जो ये माहौल बन चुका है इसको कैसे बुनाया जा सके और हम कैसे जीत सकें, ठीक है। सो अब यहाँ क्या गाँव में क्या हाल चल रहा है कि जो ओपोजिशन है वो क्या बोल रही है, बिशु मर गया कोई बात नहीं, पर बिशु की मौत का प्रसंग मर गया और इस समय तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। अगर उसकी मौत का प्रसंग नहीं मरना चाहिए, वो आदमी मर गया कोई तकलीफ़ नहीं है, उसकी मौत का प्रसंग नहीं मरना चाहिए, ठीक है। अब उसके आगे मतलब काफ़ी है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो, जनता की एकता कुर्सी के लिए बड़ा खतरा है, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात। इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब अब यहाँ पर क्या है ना कि किस तरह से वो वोटर्स बूथ कैप्चरिंग जो पहले वो सब चीज़ें होती थी ना, तुम फिक्र नहीं करो पांडे जी, जोरावर के रहते हमें मालूम है सुकुल बाबू को वोट देने वाले कौन है, तुम क्या सोचते हो हमारे रहते बूथ पर पहुँच पाएंगे वो लोग। दिसके बूथ कैप्चरिंग है नहीं या नहीं है, बट वो सिचुएशन आप समझ पा रहे हैं कि लोगों को जाने देंगे वोट करने पावर के शक्ति के दम पर, तो हम जीतना तो हमें वैसे ही है, ठीक है। जोरावर के राज में वे ही वोट दे पाएंगे जिन्हें जोरावर चाहेगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, मतलब क्लियर मतलब आपको पूरी रंगी राजनीति खोल कर रख देती है किताब, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। उसके अलावा मैं और आपको एक दो और सुना देता हूँ, लास्ट एक दो और कर देता हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें। आप किताब पढ़ेंगे आपको ऑफ कोर्स मज़ा आएगा। अगर आपको पॉलिटिक्स अगर आपको लगता है कि यार मेरी साइड अच्छी है, ठीक है, अच्छा ऑफ कोर्स अब हर कोई बायस्ड है, तभी हम वोट देने जाएंगे। अदरवाइज़ हम वोट क्या देंगे, नोटा पे थोड़ी वोट देंगे। सारे लोग अगर नोटा पे वोट देने लग गए, सारे लोग इतने समझदार हो गए तो, ठीक है। और अब ये जो क्या बोलते हैं, हाँ वीसी ना कि ट्रेडिंग होती रहती हॉर्स की, ये विधायक इधर चला गया, विधायक उधर चला गया, इधर सत्ता दिख रही है तो इधर चला गया, उधर सत्ता दिख रही तो उधर चला गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक कितना अच्छा टिप्पणी करा गया, सौदेबाजी पर टिके संबंधों में कहीं स्थायित्व हो सकता है भला। जो आज जिधर हरियाली दिख रही है वो उधर जा रहे हैं ना, ठीक है, कल फिर हरियाली लौट कर दूसरी तरफ आएगी तो वो उधर लौट कर आएंगे। और हम सोचते हैं कि यार ये नेता कितना अच्छा हो गया, हमारी पार्टी में आ गया, ये वही नहीं, इस बार दिनेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे अंत तक कि भाई मैं जो अपने मित्र को पहले छोड़ के आ गया था, इस बार मेरे साथ अगर मेरी जिम्मेदारी पे कोई आया है तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं तो वो मेरी आत्मा को हमेशा वापस कचोटता रहेगा, ठीक है। एक दो और मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो बहुत लंबा हो रहा है वैसे, बट फिर भी 1997। अब ये जो है ना गाँव में किस तरह का आतंक है, ठीक है, दूसरी साइड का जो अपर कास्ट इसमें बताया गया है, ठीक है। ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब। लोगों के घर ज़मीन और गाय बैल ही रहन नहीं रखे हुए हैं जोरावर और सरपंच के यहाँ। उनके जो धन संपत्ति है सिर्फ वो ही उनके यहाँ पे नहीं है, उनकी आवाज़ और ज़बान तक बंधक रखी हुई है। ये कितना हार्श है, ठीक है। आज भी शायद है यहाँ, आई डोंट नो, ठीक है। हम लोग तो अच्छी जगह रह रहे हैं भगवान की दया से, सो हमें इतना पता नहीं है, बट ये 1979 की। और जो इस तरह की लिखने वाले लोग हैं, मतलब अब उसमें एक इंट्रोगेशन में पुलिस वाला बोलता है कि कानून के लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता, यानी हम किसी में भेदभाव नहीं करते, सबके साथ एक जैसे रहते हैं। फिर उसके बाद जो बंदे से पूछ रहे थे वो क्या बोलता है, झूठ बात है यह, सरासर झूठ। एकदम चीख पड़ा बंदा और उसकी आँखों के डोरों में फिर सुर्खी उभर आई। सीने पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से कि कितनी सच्चाई है आपकी बात में, ठीक है। आप खुद अपने आप से पूछोगे आप क्या आप कह रहे हो, ठीक है। अब इसमें ये बोलता है वो आदमी, ये अलग है कि वो आदमी जो आता है उसको बुलाते हैं पर वो आता नहीं फर्स्ट डे, ठीक है, सेकंड डे वो आ जाता है, फर्स्ट डे नहीं आता है। तो उसको सेकंड डे पुलिस वाला बोलता है कि भाई तुझे पता है कि जो पुलिस बुलाती है तब नहीं आना जुर्म है, ठीक है। तो उसके क्या रिप्लाई करता है, जुर्म। एकाएक लपट सी कौंदी बिंदा के आँखों में, जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों को। क्या जुर्म आपको पता है क्या होता है, ठीक है। बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते,
जिंदा आदमियों को जला दो, जो स्टोरी में शुरुआत होती है, जिंदा आदमियों को जला दो, मार दो, अब मरा हुआ जिसकी लाश, ये सब जुर्म नहीं है आपकी नज़रों में, ठीक है। आपकी नज़रों में जुर्म ये थोड़ी, ये क्या किसी को मार देना, किसी को जलाना, ये क्या चीज़ है? जुर्म तो अरे मैं नहीं आया एक दिन, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया, इसके लिए तो हो जाना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, मतलब क्या, आई डोंट नो व्हाट इज़ एनेक्डोट, आई विल हैव टू गूगल इट, ठीक है। बहुत कमज़ोर है मेरी इंग्लिश। सो ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी इसको नंगा पूरा नंगा देखना चाह रहे हैं ना, तो अच्छे से, छोटी सी किताब है, 1 दिन 1.5 दिन, ठीक है, 1 दिन 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और कोई हिंदी भी कठिन नहीं है इसकी कि कोई कठिन ज़्यादा हिंदी हो, ठीक है। सो या आई थिंक इट्स ए गुड रीड, ठीक है। और बस यही था, थैंक यू।